मित्रों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, हमारे जीके में आप जानते हैं कि 2-3 क्वेश्चन छिपा रहता है एक के साथ एक। संजीत ट्रिक्स का जीके विविध, इससे पहले का भी वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है जीके का, बात आप देख सकते हैं इस चैनल पे। जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का सिलसिलेवार ढंग से है। ठीक है, मैथ अभी एलसीएम एचसीएफ हम चैप्टर ख़त्म किए, फिर जीके बता रहे हैं। अब दूसरे टॉपिक मैथ्स में लेकर आएंगे और रीजनिंग में भी हम दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे। और जीके के लिए आपको हम बता देते हैं कि ये विविध टाइप का क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम नीचे क्वेश्चन और भी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है। ये जल की कमी से होता है, और जल में H2O, जल का फॉर्मूला H2O। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही जल बनता है। O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी इसका सूत्र है जल का। चलिए क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, चाहे तो वह किसे सौंपेगा, यही है क्वेश्चन। देखिए, ये तो ऑप्शन भी है, हम आपको ऑप्शन बता देते हैं और इसका आंसर आपको बताना है। बोल रहा है उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति को वो सौंप देगा, उपराष्ट्रपति, चूँकि इसके बाद उपराष्ट्रपति ही आते हैं। क्योंकि अगर किसी स्थिति में अगर ये विदेश दौरा पर जाए और कोई ऐसा जो फैसला लेना हो तो उसमें उपराष्ट्रपति की जगह इनको अपना मोहर देना पड़ेगा और इनको अपना सलाह देना होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बोल रहा है, विटामिन डी, हम आंसर ही सोच लिए थे पहले, विटामिन डी से निकल रहा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है। तो रोग होता है रिकेटस, जो कि हम पहले बोल दिए थे कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो होता है, कौन सा रोग होता है, ये होता है रिकेटस। ठीक है, रिकेटस जो होता है ना, यानी विटामिन डी हमें सर्वोत्तम मात्रा में कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा हमारे सूर्य के प्रकाश में। इसलिए बच्चों को सूर्य का प्रकाश दिखाना चाहिए लगभग 10 वर्ष तक, बच्चे को नहीं, कम से कम 8 वर्ष तक दिखाना चाहिए। बच्चे की हड्डी भी मजबूत होती है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है हमें, और उसी की कमी से अगर हम तो रिकेटस नामक बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किससे है। बोल रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किससे है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किससे है, फ्लेमिंग का संबंध किससे है, यही क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध पेनिसिलिन की खोज से है। अलेक्जेंडर ही पेनिसिलिन की खोज किए थे, पेनिसिलिन से। ओके, पेनिसिलिन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन था। हमारे पास जो भी क्वेश्चन अगर समझाने वाले आएंगे, और ये 2-3 क्वेश्चन तो हम ज़रूर बताएंगे इसके बारे में, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन हमको सब क्वेश्चन को कराना है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। बोल रहा है कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, कौन सी परिस्थिति में
बोल रहा है कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। अच्छा ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है। ओके, बोल रहा है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए, ऐसे स्थिति में जब चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी आएगी बीच में, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में, हम बता देंगे कौन सा है। और अगर सूर्य ग्रहण होगा तो यहाँ चंद्रमा आएगी, चंद्रमा, ठीक है, इसके बीच में, यही दोनों आता है। यानी अगर चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्र बीच में नहीं आएगा, चंद्र ग्रहण बीच में नहीं आएगा, चंद्रमा। और याद करने का एक सिस्टम और भी है, अगर चंद्र ग्रहण हुआ तो वो बीच में नहीं रहेगा, वो नीचे आएगा, वो सूर्य ग्रहण में आएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण हुआ तो वो चंद्रमा बीच में नहीं रहेगा, तो पृथ्वी बीच में रहेगा। तो यहाँ चंद्र और सूर्य के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र, और सूर्य ग्रहण होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये हो गया सूर्य ग्रहण और ये हो गया चंद्र ग्रहण। कोई डाउट एनी, ये दोनों क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। संजीत टेक्स्ट कुछ हल्के अक्षरों में लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं है, आप लोग हमें भारी बना दीजिए, ठीक है, धीरे धीरे बना दीजिए, इसलिए हम हल्के अक्षरों में लिखे हैं, ठीक है मित्रों। संजीत स्टिक आपको बहुत कम अक्षरों में दिखता होगा, लेकिन आप भारी बना दीजिए इसको, बहुत सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर करके हमें सब भारी बना दीजिए। चलिए, हो गया। क्वेश्चन है अब, निम्न में किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। बोल रहा है किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। बोल रहा है पिग्मी जनजाति पाई जाती है, किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। जनजाति पाई जाती है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो मित्रों, पिग्मी जनजाति विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है, विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। और एक प्रकार का ये शिकारी होता है, ये जो जनजाति है ना, एक प्रकार का शिकारी होता है जनजाति। क्वेश्चन है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है, ठीक है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम प्राप्त होता है किस खनिज में। तो देखिए, रेडियम जो प्राप्त होता है हम पिंच ब्लेड में होता है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का सर्वाधिक पाया जाने वाला देश। देखिए, इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन होगा क्या कि यूरेनियम
आपको पता होगा कि यूरेनियम हम लोग भी किसी देश से मांग रहे थे और सहयोग किया था। यूरेनियम का सर्वाधिक पाया जाने वाला देश, यूरेनियम का सर्वाधिक पाया जाने वाला देश, सर्वाधिक पाया जाने वाला देश, बोलिए कौन सा होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा। यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी देश में है तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में पाया था। और कजाकिस्तान में उत्पादन से अधिक, यानी उत्पादन जो होता है ना वो कजाकिस्तान में होता है, कजाकिस्तान में, ठीक है। अब बोल रहा है भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? भारत में सोयाबीन सबसे अधिक किस में होता है? आप लोगों को भी ये क्वेश्चन मालूम होगा। सोयाबीन, भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में है? किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में फर्स्ट स्थान है। ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं जिसको हम सिलसिलेवार ढंग से कहलाएंगे, ठीक है। ये पहला है मध्य प्रदेश, प्रथम, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और थर्ड में है महाराष्ट्र, राजस्थान। ये पहला दूसरा रैंक का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेव पहाड़िया भाग है, महादेव पहाड़िया भाग है, यानी महादेव पहाड़िया जो है, महादेव पहाड़िया, पहाड़िया किसका भाग है? किसका भाग है, ठीक है। तो सतपुड़ा की, सतपुड़ा की का भाग है, और ये सतपुड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस द्वीप को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता किसका किसका अधिक योगदान है? यानी सागरीय जल में जो लवणता होता है, सागरीय जल में बोल रहा है, सागरीय जल की लवणता बोल रहा है किसका अधिक योगदान है? किसका अधिक योगदान है? किसका अधिकतम योगदान है? योगदान है, ठीक है। इसका हो सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, 35% योगदान है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। उच्च दाब से भूकंप भूमध्य सागर की ओर चलने वाली सबसे कहा उच्च दाब से उच्च दाब से भूमध्य सागर की एक मिनट इंक डालना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा, वेट। इसी पे डाल, बोल रहा है उच्च दाब से बोल रहा है कि उच्च दाब से भूमध्य सागर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, या भूमध्य सागर की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। अच्छा, और यही शीतकालीन में क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। शीतकाल में पछुआ पवन। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का नियाग्रा किस देश में आधिकारिक भाषा किस भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? किस जलप्रपात को कहा जाता है? बोल रहा है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, यह कहा जाता है इंद्रावती नदी को। ओके, इंद्रावती नदी, इंद्रावती जो नदी पर जो जलप्रपात है नदी पर, और वह उसका नाम है जैसे चित्रकांत ऐसे नाम है, हाँ चित्रकांत। ठीक है, ये जो है ना नियाग्रा जलप्रपात पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंतिया गारो खासी
गारो खासी, ठीक है, गारो खासी किस बोल रहा है, किसका भाग है, किस पठार का भाग है, किस पठार का भाग है, यही क्वेश्चन है, किस पठार का भाग है। ये तो मेघालय पठार का भाग है, ठीक है, मेघालय पठार का भाग है। जयंतिया गारो खासी जनजाति भी है और ये पठार भी है, ठीक है, मेघालय का पठार का भाग, मेघालय पठार का एक भाग है। तो मित्रों आज के लिए बस जीके में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जीके का विविध। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड बेल बटन अवश्य दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और मैथ्स का अगला क्लास, अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, बाय।